ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की नेपा नगर का थाने का वो वाक्य आपको याद होगा, जहां पर बदमाशों ने न केवल पुलिसकर्मियों के साथ पिटाई की बल्कि थाने को भी लूट कर ले गए, बंदूकें भी छुड़ा कर ले गए। और अब ये तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नेपा नगर थाना क्षेत्र के सिवल गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और जिन लोगों ने थाना लूटा था उनके घर को अतिक्रमण बताकर यहां पर पूरी तरह से बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से बुलडोजर से पूरे का पूरा जो है यहां पर एक गांव का जो तमाम जो घर थे उसको ढहा दिया गया है। अब आप फुल स्क्रीन पे भी देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर पूरे के पूरे जो घर हैं उसको बताया गया कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण के बाद ये पूरे जो है ढहा दिए गए हैं। ढहाने के बाद यहाँ पर पुलिस जो है करीब 1000 पुलिसकर्मी इसमें यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एसएएफ की भी वहाँ पर कंपनी तैनात की गई है। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र के 4 जिलों की पुलिस भी वहाँ पर बुलाई गई है। एसपी कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज 4वीं, 7वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षा भी थी, लेकिन वो परीक्षा निरस्त कर दी गई क्योंकि बड़ी कार्रवाई पुलिस को यहाँ पर करनी थी। और क्या अभी मौजूदा हालात हैं ये हम समझेंगे, जानेंगे कि ये जो नौबत जो आई है आखिर क्यों आई है। और हमारे संवाददाता रिजवान खान बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति है और क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? जैसे तो जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपा नगर के सिविल बाकली क्षेत्र में अभी भी कार्रवाई जारी है। लगातार पुलिस की कलेक्टर, एसपी और डीआईजी भी यहाँ मौजूद है। वे भी लगातार कार्रवाई में लगे हुए। 1000 से ज्यादा फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। पूरे सिविल क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि एक दिन पहले जो हेमा मेघवाल था, जिसको थाने में से 3 आरोपियों को 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने हमला करके, थाने पर हमला करके, तोड़फोड़ करके 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने तीनों आरोपियों को भगा के ले गए थे। जिसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। नेपा नगर क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने आज बंद का आह्वान किया था। उसके बाद नेपा नगर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और पूरी तरह से नेपा नगर क्षेत्र बंद है। जी सर। रिजवान, ये समझना चाहेंगे कि हेमा मेघवाल जो कि मुख्य आरोपी जिसे थाने से छुड़ा कर ले गए थे, क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकी अभी तक? जैसे तो जी अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अच्छा। लेकिन अभी लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। जो हेमा मेघवाल, उसके अन्य साथी जो अतिक्रमणकारी थे, जिन्होंने वनों की कटाई करके वहाँ अतिक्रमण कर रखा था, पुलिस के फोर्स द्वारा करीब 20 से ज्यादा अतिक्रमण की झोपड़ियों को तोड़ा गया है और लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। यानी कि ये भी आपसे समझना चाहेंगे, हेमा मेघवाल जो कि मुख्य आरोपी है, उसको छुड़ाने वाले जो साथी आए थे वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है? जो लोग थाने में जिन्होंने पिटाई की थी पुलिसकर्मियों की? जी हाँ, अभी वो भी पुलिस से गिरफ्त से दूर है। अन्य 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो इस घटना में लिप्त थे उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी पुलिस वहाँ डटी हुई है और जो आरोपी थे जिनकी तलाश जारी है अभी भी। रिजवान, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। देखिए, यहाँ पर पुलिस दो सवाल है। एक तो मुख्य आरोपी जो फरार है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो उसे छुड़ाने आए थे उसके साथ ही वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब अचानक से पुलिस ने यहाँ पे नगर निगम की या नगर पालिका की भूमिका जो है उसने निभाई है और गांव पहुंच गई है। गांव में पहुंचकर यहाँ पर अतिक्रमण बताया गया है और अतिक्रमण का बताकर तमाम जो घरों को ढहा दिया गया है। अब बड़े सवाल यहाँ पर आते हैं कि आखिर अचानक से पुलिस को अतिक्रमण की याद कैसे आई? देखिए, कितने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन सवालों को आप देखें। इन सवालों को आप देखिए किस तरह से यहां पर अतिक्रमण की याद अचानक क्यों आ रही है। यह पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा, संगठित अपराध आखिर कैसे पनपा? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह कि इतने लंबे समय से चल रहा है, क्यों पनपा? वन माफियाओं पर नकेल अब तक क्यों नहीं लगा सकी? क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है, वन माफिया, वन कर्मी मौजूद है। क्या नाकामी को बुलडोजर से छिपाने की कोशिश की जा रही है? अपराधियों के हौसले आखिर इतने बुलंद हुए कैसे? तो ये तमाम सवाल हैं जो पब्लिक फर्स्ट लगातार पूछ रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से
जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर एक कार्रवाई तो की है, लेकिन अचानक से अब आप के हाथ से जो है बाजी निकलती जा रही है और पोल खुली है। रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, इस कार्रवाई को लेकर आम लोगों में, बुरहानपुर जिले में हम बात करें या नेपा नगर की हम बात करें, तो आम लोगों में इस कार्रवाई को लेकर किस तरह का रिएक्शन है? क्योंकि अगर वन माफिया वहां पर है तो रातों रात ये माफिया वहां पर पनपा नहीं होगा। लंबे समय से पुलिस को भी जानकारी रही होगी कि वन माफिया वहां पर सक्रिय है, और ये जो लोग जो थाने में थे और थाने से भागे हैं वो तो मोहरे होंगे, कहीं ना कहीं वो बड़े माफियाओं के लिए काम कर रहे होंगे। उन पर नकेल कैसी जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। रिजवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो वनों की कटाई का सिलसिला चल रहा है, लगभग 6 महीने से भी ज्यादा हो गया है। वनों की कटाई की जा रही है। छुटपुट वन विभाग इसको छुटपुट घटना समझ के छोड़ रहा था, लेकिन इनके जब हो गई, जब वन जंगल क्षेत्र में लोगों को आने जाने पर अतिक्रमणकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया। जो वहां जा रहा था उनके साथ मारपीट की जा रही थी। पुलिसकर्मी अगर अतिक्रमण हटाने जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की जा रही थी। वन कर्मियों के साथ मारपीट की जा रही थी। जब अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से हजारों पेड़ काट दिए, तब वन विभाग को, पुलिस विभाग को लगा कि अब जवाब देना मुश्किल हो सकता है। तो इस संगठित अपराध की ओर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगातार सर्चिंग अभियान किया। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और रही बात आम इंसान की सुरक्षा की, इसी को देखते हुए नेपा नगर में सर्वदलीय संघर्ष समिति का स्थापना की गई है और उस स्थापना समिति द्वारा नेपा नगर को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस थाने में अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कितना सुरक्षित हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आशुतोष जी, बिल्कुल, आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा? रिजवान बने रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर बुरहानपुर एसपी राहुल लोढ़ा का क्या कुछ कहना है, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी आपको सुनाते हैं, देखिए। आज पुलिस द्वारा जो है वो अतिक्रमणकारी और जो नेपा नगर में आरोपियों को छुड़ा के लेके गए थे, उनके घरों के ऊपर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सीवल में हम लोगों ने 5 से 6 मकान जो अतिक्रमणकारियों के थे, जिसमें सूर्या और बाकी उसके साथियों के मकान अतिक्रमण में जो थे उनको तोड़ा है। साथ साथ में चारणवाड़ी में जो हेमा के 3 मकान और बाकी जो मकान थे अतिक्रमणकारियों के, उनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हाल फिलहाल में एक सूचना भी मिली है कि एक अस्पताल में एक युवक जो है वो भर्ती हुआ है। उसका अभी तहसीलदार मजिस्ट्रेट की तरफ से बयान लिए गए हैं। बयान में ये स्पष्ट हुआ है कि जो युवक जिसको पीछे एक बंदूक का छर्रा लगा हुआ है, वो उसके द्वारा बयान दिए गए हैं कि ये एक अतिक्रमणकारी था। बाकरी में फूल सिंह के साथ में इसके नवाड़ के संबंध में कुछ झगड़ा जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज इसको फूल सिंह के द्वारा बंदूक से इसके ऊपर वार किया गया और जिसमें इसको एक छर्रा लगा हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें बयान लेकर पुलिस जो है वो नेपा नगर थाने पे 307 का मामला फूल सिंह और उसके भाई रेव सिंह के खिलाफ मामला कायम करने के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पर एसपी बुरहानपुर ने, और यहाँ पर साफ तौर पर कार्रवाई बताई जा रही है कि साहब अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई बता रही है और ये जो कार्रवाई अचानक से उनको याद आती है कि साहब देखिए इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है, ये पहले भी तो पुलिस को पता होगा यहाँ पर अतिक्रमण है, नगर पालिका को पता होगा अतिक्रमण है, तो ये कार्रवाई पहले की जा सकती थी। अब ये भी यहाँ पे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ठीक है आपने भाई बुलडोजर चलाया, आपने कार्रवाई की, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार वन माफिया जो है वहां पे सक्रिय होता जा रहा था, एक संगठित गिरोह के तौर पे काम कर रहा था, इसको लेकर कार्रवाई नहीं हुई है। रिजवान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता बुरहानपुर से। रिजवान, मुझे याद है कुछ समय पहले वन मंत्री कुंवर विजय शाह बुरहानपुर पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के वहां पर निवास पर मुलाकात भी की थी, आप लोगों से चर्चा भी की थी। उस समय भी आपने सवाल पूछा था वन माफियाओं को लेकर, तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया था उस समय उनको पूरी मालूमात थी कि वन माफिया वहां पर सक्रिय हैं और वहां पर आदिवासियों को भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल कर लिया गया इस पूरे के पूरे संगठित गिरोह में, और ये इस कदर जो है जी मैं सवाल आपसे लूंगा। रिजवान, हमारे साथ मिथुन अहिरवार भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मिथुन जी, बुरहानपुर के नेपा नगर पुलिस थाने में लूट होती है, आरोपियों को छुड़ाकर ले जाया जाता है, पुलिसकर्मी पिटते हैं। अब तमाम जो आरोपी हैं वो तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, वो शख्स भी जिसे छुड़ाकर ले गए और वो लोग भी जिन्होंने छुड़ाया वो तमाम पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब पुलिस ने करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, एसएफ के जवान तैनात किए हैं
और एक गांव में बताया गया कि साहब ये जो आरोपी हैं उनके घर अतिक्रमण में थे और वहां पे बुलडोजर से ढहा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, मुझे लगता है ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, यदि इनके नाम दीपिका पादुकोण, सनी लियोनी या श्वेता तिवारी होते तो शायद इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई विशेष रुचि रखते नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में फिल्म के लिए एक अलग मंत्री बना देना चाहिए और मध्य प्रदेश को कोई एक फुल टाइम गृह मंत्री की आवश्यकता है, जो कि सभी तरीके माफियाओं की, मध्य प्रदेश में आप देखें, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे वो अस्पताल माफिया हो, चाहे वो टीचिंग माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, हर तरीके के माफिया। और बुरहानपुर की घटना इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इलाका आज की छावनी की तरह वो बन गया है। ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश को, स्वयं गृह मंत्री को, डीजीपी को वहां पहुंच करके स्थिति का जायजा लेना चाहिए, वहां रुकना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार अपने इवेंट में लगी हुई है, अपनी जो फोटो और वीडियोस की राजनीति चलती है उसमें लगी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए, वहां के स्थानीय प्रभारी मंत्री को, वहां के स्थानीय विधायकों को, मंत्रियों को वहां पहुंचना चाहिए, सांसद को पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी जनहानि वहां ना हो। मध्य प्रदेश में जहाँ ऐसी विस्फोटक जैसी स्थिति है, वहां पूरी की पूरी सरकार को होना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी सरकार यहाँ भोपाल में बैठ करके जल्द से कर रही है। तो मुझे लगता है बुरहानपुर के लिए चिंता की स्थिति है। मध्य प्रदेश की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मिथुन जी, एक तरफ मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है, एक तरफ लियोपोल्ड स्टेट है, चीता स्टेट है, वही दूसरी और वन माफिया भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं और इस कदर कि वो अब पुलिस के थाने भी लूट रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में वन मंत्री जो हैं उनकी क्या भूमिका है? क्या वन मंत्री को कोई अधिकार दिए हैं? क्या वन मंत्री का ऐसा कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में यदि वन मंत्री का ही सरकार की ओर से अपमान कर दिया जाता तो वन मंत्री क्या किसी वन माफिया पर कार्रवाई करेगा? सीधी सीधी बात है, सारे जो विभाग हैं उसके इनडायरेक्ट जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी की ओर से ऐसा कोई निर्देश आना चाहिए, ऐसा कोई कार्य करते हुए दिखाना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो सरकार यही कहते हुए दिखाई थी कि हम माफिया हावी हो रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए और बुरहानपुर में जाकर के स्थिति का चार्ज लेना चाहिए। आपने सरकार इसलिए गिराई थी ना कि माफियाओं की कमर कमलनाथ जी लगातार तोड़ रहे थे। कहीं उनके घर तो बुलडोजर चलाया जा रहा था, कहीं किसी माफिया पर 40-40 केस डाले जा रहे थे, कहीं पर किसी पर रासुका लगाया जा रहा था। शायद इसी कारण माफियाओं ने मिलकर के ये सरकार गिराई है। तो माफियाओं के समर्थन से तो भाजपा की सरकार चल रही है, जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल। मिथुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो मिथुन अहिरवार यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता साफ तौर पर सरकार की नाकामी पर यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी हाल ही में हमने देखा कि वन मंत्री कुंवर विजय शाह इस बात से नाराज थे क्योंकि उनके जो पुत्र हैं, जो कि दिव्यादित्य शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब कार्यक्रम हुआ खंडवा में तो उन्हें मंच पर जाने से रोका गया। तो इसको लेकर उन्होंने एसपी सत्येंद्र शुक्ला को धमकी भी दी कि आप हमें पहचानते नहीं है। इसको लेकर युवा मोर्चा के साथ उन्होंने एसपी ऑफिस का घेराव भी किया। लेकिन यही तत्परता अगर मंत्री जी और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं अगर वन माफियाओं के खिलाफ लगाते, तो पास में ही एक जिला है, खंडवा से सटा हुआ जिला है बुरहानपुर, वहां पर लगातार वन माफिया सक्रिय हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। पुलिस तमाम आरोपियों को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। वो शख्स जिसको थाने से छुड़ाकर ले जाया गया वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो लोग भी, वो आरोपी भी जिन्होंने पुलिसकर्मियों की पिटाई की, उनके बंदूकें छीनी और उनको घायल करके थाने से वो अपने आरोपी साथी को छुड़ाकर ले गए, वो भी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर हैं। अब देखिए, हैरानी वाली बात है। और पुलिस जो है यहाँ पे गांव में 1000 पुलिसकर्मी लगा के डेरा लगाए हुए हैं, यानी कि कोई भी पुलिसकर्मी या वन विभाग का जो दस्ता है वो जंगलों में जाने से परहेज कर रहा है। वो जंगलों में नहीं गया है, वो उन वन क्षेत्रों में नहीं गया है जहां पे हो सकता है कि ये जो वन माफिया के जो गुर्गे हैं वो छिपे हुए हो सकते हैं। यानी कि मामला बहुत बड़ा है, यानी कि माफियाओं के पास वहां पर आधुनिक हथियार भी हो सकते हैं और इस बात की जानकारी पहले भी थी। रिजवान खान लगातार हमसे जुड़े हैं। रिजवान, इससे पहले जब वन मंत्री से आपने सवाल पूछा था, कुछ दिन पहले की बात है, तब वन मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी थी। कहीं ना कहीं बुरहानपुर और नेपानगर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर वन माफिया सक्रिय हैं, उनके पास आधुनिक हथियार है। मुझे याद है वो कहने लगे कि हम आदिवासियों पे हथियार नहीं चला सकते, यानी कहीं ना कहीं उनको पता था कि आदिवासियों को भी कहीं ना कहीं शामिल कर लिया गया इस पूरे सिंडिकेट में। लेकिन कार्रवाई को लेकर उन्होंने बड़े ही अजीबोगरीब बयान दिए थे। रिजवान जी, मैं बताना चाहूंगा, वन मंत्री जी बुरहानपुर में आए थे, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी जी के निवास में उनसे मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि जंगल बचाना केवल शासन की जवाबदारी नहीं है, आम इंसान की जवाबदारी भी है। मतलब अपनी कार्रवाई से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे थे और अपने
कार्रवाई के बजाय आम लोगों को उसमें शामिल करना चाहते थे कि हम सबको मिलकर वनों को बचाना होगा और हम इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे थे कि अगर शासन बड़ी कार्रवाई करता है तो फिर शासन को लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। जी बिल्कुल, शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये बिल्कुल हमने उस बयान को भी सुना था और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा फेलियर है जिसे यहाँ पे ढकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता रिजवान बता रहे हैं कि वहां पर आम लोग भी अब पुलिस की इस नाकामी पर जो आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। इससे लेकर रिजवान ये खबर भी आ रही कि वहां पे आज परीक्षाएं भी जो छोटे बच्चों की थी तीसरी, पांचवी, सातवीं कक्षाओं की, उसे भी स्थगित कर दिया गया। जी, ये बताना चाहूंगा कि नेपानगर क्षेत्र पूरी तरह से सुबह से बंद है, सारी दुकानों के ताले लगे, लोग घरों से नहीं निकले। पुलिस लगातार वाहन में अनाउंस कराते घूम रही है कि कोई घर से ना निकले। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक तरह का आघोषित कर्फ्यू कहा जाए तो चल जाएगा, क्योंकि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। सड़कों पर पूरे सन्नाटे पड़े हुए। परीक्षाएं थी, बच्चे परीक्षा देने नहीं गए हैं। अभी तक के पुलिस फोर्स तैनात है, अभी भी लोग यहाँ निकले नहीं। अभी मैं घटनास्थल पर मौजूद ही हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकला है। चारों तरफ पुलिस ही दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान खान, पब्लिक फर्स्ट संवाददाता बुरहानपुर से तमाम जानकारी अपडेट्स देने के लिए और ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता रिजवान खान हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहां पर अभी पूरी तरह से अघोषित कर्फ्यू है, धारा 144 तो लगा दी गई है, बच्चों की परीक्षा तक स्थगित कर दी है। पुलिस ने इतनी तत्परता तब दिखाई है जब यहां पे थाने से जो पुलिसकर्मियों को पीटने के बाद जो लोग गायब हुए थे वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। जो शख्स जिसे हिमा बताया जा रहा है, मेघावाल, वो हेमा मेघावाल भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसके बाद पुलिस जो है अब सांप निकल गया, लकीर पीटती नजर आ रही है। उसी तरह लकीर पीटते हुए पुलिस जो है उन गांव में पहुंच गई जहां पे कहा गया अतिक्रमण की कार्रवाई हम कर रहे हैं, यानी कि नगर पालिका को जो काम है वो अब पुलिस कर्मी कर रहे हैं कि देखिए साहब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 पुलिसकर्मी, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है वन कर्मी नहीं जा रहा है। एक बार सवाल हम एक बार फिर हम आपको बता दें, जो लगातार हम पूछ रहे हैं वो ये है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हो गए, यानी कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा था, पुलिस अचानक हरकत में आ रही है। अतिक्रमण की याद अचानक आती है, यानी कि पहले से आपने कोई कार्रवाई की नहीं थी। अगर अतिक्रमण था तो पहले से आपकी जानकारी में नहीं था कि अतिक्रमण हो रहा था। इस घटना का आप इंतजार कर रहे थे कि ये घटना हो जाए। संगठित अपराध आखिर कैसे पनपा, वन माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी गई, ये तमाम ऐसे सवाल है जो लगातार पब्लिक फर्स्ट पूछ रहा है और पूछता रहेगा। और हम आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा सवाल वन माफियाओं का जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी भी बताता है कि हमारा सिस्टम कैसे यहाँ पर नाकाम हुआ, कैसे यहाँ पर पुलिसकर्मी जो पिट रहे हैं, इससे बहुत गलत मैसेज जो जाता है, गलत संदेश यहाँ पे जाता है। और निश्चित तौर पर पब्लिक फर्स्ट लगातार इस सवाल उठा रहा है कि आम लोग अगर ये सोचने लगे कि पुलिस अगर सुरक्षित नहीं है और उसके बाद वो खुद भयभीत नजर आ रही है कार्रवाई करने से, आरोपी जो तत्काल गिरफ्तार होने चाहिए थे, आप सोचिए कहां पुलिस की नाकेबंदी है कि पुलिस कर्मियों को पीटकर थाने से आरोपी को छुड़ाकर वो चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई नाकेबंदी नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सर्विलेंस नहीं, कोई तमाम अत्याधुनिक जो है पुलिस को लैस किया गया है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि साहब देखिए, तो वो कहीं पे भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और पुलिस मुख्यालय से भी कोई जो हमारे आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो साहिबान हैं, वो भी यहाँ पर इस पूरी घटना को सामान्य देख रहे हैं। अगर ये सामान्य होती तो 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 4 जिलों की पुलिस वहां पे तैनात है, एसएफ के जवान तैनात हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा